गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। चलिए आज हम सभी अपने यूनिट टेस्ट जो कि आपके होने वाले हैं उससे संबंधित जो चैप्टर डिसाइड किए गए हैं यूनिट टेस्ट में आने के लिए उनमें से उन चैप्टर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो चैप्टर आपके यहाँ हिंदी लिटरेचर में आ रहा है उसके वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट आंसर एंड एक्सरसाइजेस का जो है रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से राइट ऑप्शन को आपको बताना होगा। पहले तो आप लोग जो सरसरी निगाह से आप चाहें तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, एक बार वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद मैं हर जो है वर्ड मीनिंग का 2-2 ऑप्शन में बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको बताना रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग का स्टार्ट किया जाए, वर्ड मीनिंग का रिवीजन किया जाए। यस, ओके। ध्यान से सुनेंगे हमारी आवाज। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र या किसी बंधन के बिना। ठीक है। कनक तीलिया होता है, कनक तीलियों का मतलब होता है सोने की सलाखें, सोने की सलाखें। पेज को टर्न कर लेंगे, पेज नंबर 10 पर है आपका सोने की सलाखें। कटुक में होता है कड़वा। ठीक है। तरु में होता है पेड़। अरमान में होता है दिल की इच्छा। क्षितिज में होता है जहां जहां धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हों, जहां पर धरती आकाश मिलते दिखाई देते हों। ठीक है। आकुल का मीनिंग होता है बेचैन, आकुल का मीनिंग होता है बेचैन। पिंजरबद्ध का मीनिंग होता है पिंजरे में कैद। पुलकित का मीनिंग होता है प्रसन्नचित्त। श्रृंखला का मीनिंग होता है कड़ी। फुनगी का मीनिंग होता है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा का किनारा। तारक का मीनिंग होता है तारों के समान, तारों के समान। आश्रय का मीनिंग होता है सहारा। ठीक है। विघ्न का मीनिंग होता है बाधा। ठीक है। अब पेज को टर्न कर लेंगे, पेज नंबर 2 के भी सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर पर आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए पेज नंबर 1717 की तरफ चलेंगे, देखते हैं। अनंत, अनंत का मीनिंग होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। महत्वाकांक्षी, जिसके मन में कुछ बहुत बड़ा काम करने की इच्छा हो। आभूषण, गहना। आभूषण का मीनिंग क्या होता है? गहना। गृहपति, घर का स्वामी। शिष्टता, सभ्य तरीके से शालीनता या कॉमा, दोनों में से कोई एक मीनिंग आएगी आपकी वहां पर। ठीक है। यदि ये वर्ड मीनिंग आएगी तो आपके लिए किसी एग्जाम जो परीक्षा में भी आता है तो आप एक ही वर्ड मीनिंग लिखेंगे। नदारद, गायब। असीम, जिसकी सीमा ना हो। दृढ़ता, मजबूती। गृहिणी, घर की स्वामिनी। ग्रास, भोजन का एक अंश। निसंदेह, बिना किसी संदेह या शक के। ठीक है, ओके। अब इसी चैप्टर की जो है चैप्टर से रिलेटेड जो वेरी शॉर्ट आंसर है, क्योंकि इसमें थोड़े से ज्यादा है 1 वर्ड आंसर, तो देख लेते हैं हम सभी। राजा की कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां। ठीक है। वहां पर 3 वर्ड होगा, 4 वर्ड होगा। एग्जैक्ट में कितनी बेटियां बेटियां थी राजा की? 3 बेटियां थी। ठीक है। राजा ने अपनी बेटियों से क्या जानना चाहा, तो ये एक वर्ड में देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि सेंटेंस फॉर्मिंग भी दी जाएगी तो वहां पर 2 सेंटेंस होंगे। राइट सेंटेंस को टिक करना रहेगा। ठीक है, राइट सेंटेंस को आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, 2 सेंटेंस दिए रहेंगे वहां पर, जैसे यदि राजा ने अपनी बेटियों से क्या जानना चाहा था, दिस इज अ क्वेश्चन, देन उसके 2 आंसर होंगे सेंटेंस फॉर्म में, जो राइट ऑप्शन होगा उसको टिक करना रहेगा। ठीक है। राजा अपनी कौन सी बेटी से नाराज था? फिर वहां पर 2 ऑप्शन होंगे, सबसे छोटी, सबसे बड़ी। ठीक है। इसी तरीके से मैं जो पैटर्न आपको बता रही हूं ताकि आप उससे कोई कंफ्यूजन ना हो, पैटर्न आप सुनेंगे सभी। राजा ने छोटी बेटी की शादी किससे की? भिखारी से या राजा से? 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ओके। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाएं। इसमें से केवल ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो
छोटी बेटी ने पिता से प्यार की तुलना की थी चांदी से या नमक से। नमक से, ठीक है। हमें पहले ध्यान से सुन लेंगे, अभी मैं सबसे सुनूंगी आपसे, ठीक है। इंडिविजुअल आपकी माइक ऑन कराओगे। अतिथिगण किस आयोजन से प्रभावित हुए थे? भोज से। भोज से या नृत्य से, तो भोज से। राजा ने किससे बात करनी छोड़ दी? मझली बेटी से या सबसे छोटी बेटी से? छोटी बेटी से। सबसे छोटी बेटी से, सॉरी छोटी बेटी से। राजा के खाने में क्या नहीं था? नमक या चीनी? नमक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दो ऑप्शन होंगे, उन दोनों ऑप्शन में राइट ऑप्शन को टिक करना रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। जब बेटी का प्यार पहली बेटी का प्यार आकाश की भांति अनंत और स्वर्ण की भांति शुद्ध था, तो वहां पर अनंत होगा, प्लस वहां पर कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने कोई अपने मन में फॉर्म कर दिया, वो लिख दिया, लेकिन आपको राइट ऑप्शन को टिक करना रहेगा, ठीक है। दूसरी बेटी का प्यार समुद्र समुद्र की भांति असीम असीम और हीरे जवाहरातों की भांति मूल्यवान था, ठीक है। तो हीरे जवाहरात ये इसका परफेक्ट आंसर है। उसके अलावा वहां पर कोई भी एक और शब्द दिया होगा, ठीक है। तीसरी बेटी बोली, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ जितना कि मैं और आप और मैं नमक को करते हैं, ठीक है। तो डैश होगा, वहां पर दो ऑप्शन होंगे, तो नमक या चीनी या गुड़, जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपको टिक करना रहेगा। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा सम्मान किया या अपमान किया? अपमान किया, ठीक है। ओके, पेज को टर्न करिए, फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट चैप्टर नहीं मूव करते हैं, इसी की वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अनंत का मीनिंग कौन बताएंगे? आपकी बुक्स ओपन है? हानिया, चलिए चलिए हानिया माइक ऑन करिए अपने। जिसका अंत ना हो। बुक तो नहीं खुली है हानिया? ओके गुड। चलिए, विधि अब की बताएंगी। शिष्टता का क्या मीनिंग होता है? सभ्य। सभ्य 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 इज नॉट देयर। सभ्य तरीके से शालीनता, ठीक है। सभ्य तरीके या शालीनता, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। ओके गुड। चलिए, मानवी बताएंगी निस्संदेह का मीनिंग क्या होता है? बिना किसी संदेह या शक के। वेरी गुड। चलिए, काशिम बताएंगे, माइक ऑन करेंगे अपनी। दृढ़ता का क्या मीनिंग होता है? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनिएगा। दृढ़ता का क्या मीनिंग होता है? मजबूती। ओके गुड। देख के बता रहे हैं। चलिए, सब लोगों को याद है। चलिए, अच्छा, वेरी गुड। ओके, प्रतीक्षा ऑन करेंगी माइक बेटा। आभूषण का क्या मीनिंग होता है बेटा? वेरी गुड। चलिए, माइक ऑफ कर लेंगे। गुड। ओके, पेज चैप्टर 1 पर आएंगे आप सभी। सबसे पहले वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो आश्रय का मीनिंग होता है सहारा, और पुलकित का मीनिंग होता है प्रसन्नचित। पिंजरबद्ध का मीनिंग होता है पिंजरे में कैद। कड़वा कटुक का मीनिंग होता है कड़वा। क्षितिज का मीनिंग होता है जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं। आश्रय का मीनिंग होता है सहारा। विघ्न का मीनिंग होता है बाधा, ठीक है। ओके, चलिए, कनक तीलियों का मीनिंग होता है सोने की सलाखें, ठीक है। तो
मानवी माइक ऑन, मानवी आप क्यों माइक ऑन करते रहते हो अपना बार बार? ओके, मोबाइल से या किसी भी गैजेट से, जिससे भी आप पढ़ते हैं, या लैपटॉप में पढ़ते हैं या डेस्कटॉप पे पढ़ते हैं या मोबाइल में पढ़ते हैं, यदि आप उसको हाथ में लिए रहेंगे तो वो मूव करेगा और उसकी माइक ऑन होगी, कैमरा ऑन होगा, ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप जिस भी सिस्टम पे पढ़ रहे हैं उसको आप उससे दूरी मेंटेन कर लीजिए, तो आपका माइक या कैमरा ऑन ऑफ होने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। उसको दूर रखिए और दूर से पढ़िए। अगर नजदीक से पढ़ते हैं, बुक और गैजेट्स की दूरी हमारी आंखों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? पेरेंट्स आपके टोकते नहीं है, मना नहीं करते हैं कि आप मोबाइल से इतनी कनेक्ट मत होइए? यस, वेरी गुड हानिया, वेरी गुड हानिया, 6 मीटर होनी चाहिए, वेरी गुड। अभी हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने की कला, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में है। उसमें से हम लोग पढ़ते कैसे हैं, बुक की क्या दूरी होनी चाहिए और पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। वेरी गुड, बट 6 मीटर ही होती है। ओके, तो हम आते हैं अपने घूम फिर कर चैप्टर पर, ठीक है। तो कविता के अनुसार पंछी कैसे गगन के पंछी हैं? चलिए, रितिशा वो माइक ऑन करें बेटा। दो ऑप्शन होंगे वहां पर, स्वतंत्र या परतंत्र। हम्म, यस, स्वतंत्र, वेरी गुड बेटा। पक्षियों को क्या पसंद है, स्वतंत्र विचरण विचरण करना या कैद की जिंदगी? ओके, विधि, हानिया, मानवी और रितिशा सभी को आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, विधि बताएंगे, कौन सी जिंदगी पसंद होती है? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। पक्षियों की क्या पसंद होती है? ऑप्शन दो रहेंगे आपके सामने, स्वतंत्र विचरण करना या कैद की जिंदगी। ओके, वेरी गुड, स्वतंत्र विचरण करना। विचरण का मतलब समझते हो क्या होता है? माइक माइक ऑफ करेंगे, माइक ऑफ करेंगे, मैं बताती हूँ विचरण का क्या मीनिंग होता है, ठीक है।